अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संज्ञ उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता पृछा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के पुण्योदय से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारबिंद से आगम वाणी सुनने का लाभ मिल रहा है। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं खूब परिवर्तनी महासाध्वी श्री मंजूल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। सुख साता जी सबको साता है। हमारे समर्थन में साधु साध्वी की तपस्या की जा रही है। उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपास दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिक्षा महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी महाराज साहब उपास। तो आज सभी साधु वृंद साध्वी जी महाराज जिनकी तपस्या है उनकी सुख साता पूछती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम वाचना देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मिश्र परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्वर्गों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि। श्री सूत्र कृतांत सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरा अध्ययन उपसर्ग परिज्ञा का प्रथम उद्देशक कल समाप्त हुआ था। आज द्वितीय उद्देशक प्रारंभ किया जाएगा। इस दूसरे उद्देशक में अनुकूल उपसर्गों का अधिकार, परिवार की ओर से, राजा मंत्री आदि की ओर से, बड़े लोगों की ओर से अनुकूल उपसर्ग कैसे आता है। तो इसकी प्रथम गाथा आही में सुहुमा संगा भिक्षुणं जे दुरुत्तरा तथ एगे विसीयन्ति न चयन्ति जवितै। कहा कि इमे, अहिमे जहाँ पर संधि हुई है, जब अलग अलग करेंगे तो जम इमे, तो जहाँ पर के ख के अकार का लोप होकर के ई इमे की ई हो में आ जाती है, तो अहि में ऐसा रूप बनता है। इसके पश्चात इमे जेह, जे सुहुमा संगा, सूक्ष्म संग, स्थूल नहीं, मतलब ये जल्दी प्रतीत नहीं होते। संगा संग, बांधव, परिवार, रिश्तेदार आदि, उनसे संबंधित जो उपसर्ग होते हैं। भिक्षुणं जे दुरुत्तरा, भिक्षुओं के लिए, जो क्या है दुरुत्तर, दुस्तर, दुरतिक्रमणीय, जिनका लांघना आसान नहीं होता। कितने लोग सोचते हैं ऐसा जब प्रसंग होते हैं, ऐसे साधु जीवन का क्या फायदा है, ऐसी प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। तो कहा कि ऐसे जो लोग हैं, मतलब मोह से पराजित हैं, मोह से ऊपर उठेंगे। जो मोह से ऊपर उठा है वही व्यक्ति इनको पार कर सकता है। जो मोह के अंदर है वे संसारी बातें लेकर के उन्हीं का ही समर्थन करेगा, जो साधु के जीवन में अनुकूल उपसर्ग पैदा कर दे। तो कहा कि भिक्षुओं के लिए जिन्हें पार करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल होता है, कठिन होता है, तथा ऐसे उपसर्ग उपस्थित होने पर एगे विषयंती, कितने एक विषाद का अनुभव करते। पहले तो दुविधा में फंस जाते हैं, मेरे को क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद सोचते हैं अब तो यही है कि मैं इनका कहना मान लूं, बाद में देखा जाएगा, दोबारा संयम ले लेंगे। इस प्रकार संयम के क्षेत्र से फिसल जाते हैं। तो कहा तथ्य एगे, तो इनमें कई एक विषय अंति, विषाद का अनुभव करते हैं। न चयंती जवितय, संयम जीवन का निर्वाह करना, न चयंती, उसमें समर्थ नहीं होते। संयम जीवन में अपने आप को टिका के नहीं रख सकते। परिस्थितियां जो आई हैं उनसे निरपेक्ष निर्मोह नहीं हो सकते, उनके वाक जाल में फंस जाते हैं। अब वो कैसे कैसे आते हैं,
अगली गाथा से प्रारंभ हो रहा है। अप्पेगे नायाओ दिस रोयंथी परिवारिया पोषणे ताय उठोसी कस ताय जहासी ने ताय शब्द, इसकी संस्कृत छाया तात शब्द होती है। तात शब्द प्राय करके संस्कृत में मतलब जनक, जन्म देने वाले पिताजी के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जहां पर बच्चे के लिए जो साधु बना हुआ है उसके लिए उसके परिवार के बड़े लोग प्रयोग कर रहे। अब पेगे कितने, कई एक, नायाओ दिस, नायाओ ज्ञाति के लोग, परिवार के लोग अपने परिवार से दीक्षित साधु को दिस दृष्टवा देख करके परिवारिया उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। और घेरने के बाद रोय अंती, रुदन करते, विलाप करते, कहते पोषणे ताय, तात हे बेटा पोषणे आप हमारी पोषणा करो। पुट्ठो सी, कभी हमने जहां आपको जन्म दिया था आपका पालन पोषण किया था, अब आपका नंबर आया, हम वृद्ध हो गए, अब आपका नंबर आया तो आप साधु बन गए, अब हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो, आपने हमें क्यों छोड़ दिया। कसत आए जहासी नहीं, ताए हे बेटा, कस किस कारण से, जहासी ने आप हमारे को छोड़ करके जा रहे हैं, आपने जो संन्यास ले लिया है किस कारण से दिया है। कहते हैं बचपन में तेरे को जन्म दिया, पाला पलोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ किया, ये आशाएं थी कि बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा, उस समय आप हमारी पोषणा करोगे, हमारी सेवा करोगे। अब तुम साधु बन गए हो, अब हमारी सेवा कौन करेगा। आगे उन्हीं में से कहते तियाते थेराओ ताय ससाते खुडिया इमा भायरो ते सगा ताय सोएरा किंग जहासी ने। फिर वो कहते हैं उनमें से कोई कहने लगा ताय हे बेटा, हे पुत्र, पियाते थेरो आपके पिताजी, थेरो स्थविर हो चुके, मतलब वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो गए, अब ये अपना काम नहीं कर सकते। ससाते खुडिया इमा, ससा स्वसा आपकी जो बहन, खुडिया इमा जो अभी छोटी है, भाईरो ते सगा ताय, हे पुत्र तेरे भाईरो भाई जो सगे हैं, सोदरा सहोदर भाई एक माँ के जाए, किंग जहासीनो, किंग जहासीने आप हमारे को मझधार में छोड़ करके क्यों जा रहे, आपको नहीं जाना चाहिए। कहा कि आप छोड़ के आगे हैं, आप सोचते तुम्हारा कल्याण हो जाए, कैसे होगा तुम्हारा, लोक मर्यादाओं से जो विरुद्ध है। मायरंग पीयरंग पोस एवं लोगो भविष्यति एवं कु लोयंग ताय जे पालंती य मायरंग। कहा कि मायरंग पीयरंग पोस, ये बेटा आप अपने माता पिता की पोस पालना करो,
इनकी सेवा करो। एवं लोगो भविष्यसि, इनकी सेवा करने से आपका जे लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। एवं कु लोयंग ताय, हे पुत्र जे लोकाचार है, जे पालंतीय मायरंग, जो अपने माता पिता की सेवा करते, ताकि जो माता पिता की सेवा नहीं करता, ऐसे का जे लोग दोनों लोग क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। फिर आगे उत्तरा महुरुल्लावा उत्ता ते तात खुड्डया भारिया ते नवा तात मासा अन्न झण गमे। कहने लगे हे तात, हे पुत्र, उत्तरा एक के बाद दूसरे हुए, एक के बाद दूसरे का जन्म, तीसरे का जन्म, चौथे का जन्म। महुरुल्लावा, जिनकी जबान में बड़ी मधुरता है, जबान के अंदर तोतलापन है, ऐसे पुत्ता थे आपके पुत्र, खुड्डया, जो अभी छोटे छोटे, भारिया थे नवा तात, हे बेटा, तुम्हारी पत्नी अभी नवा मतलब युवावस्था को प्राप्त है। कहा आपने ऐसे संन्यास में रहे तो कहा क्या होगा, मासा अन्न जन गमे, वह किसी और व्यक्ति के पास ना चली जाए। इस परिवार को छोड़ के चली जाएगी तो क्या होगा, हमारे परिवार के लिए जीना मरने के समान हो जाएगा। इसलिए आप समझदार हैं, आप विचार करें कि आपने क्या किया, बिना सोचे समझे कितनी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। इसलिए बेटा आप मतलब आप ये ना करो, चलो हमारे साथ। एही ताय घरं जामो माया कम्मे सहा भयं द्वितीयंपि ताय पासामो जामु ताव स्वयं। कहने लगे एही ताय घरं जामो, हे पुत्र एही आओ, घरं जामो, हम अपने घर चलेंगे। माया कम्मे, कम्मे सहा भयं, माया, ताकि अब से तुमने घर में कोई काम ना करना। हमें पता है तुम काम चोर हो, काम से डरते हो, इसलिए आप साधु बन गए हो जहां कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कहा कि माया कम्मे सहा भयं, हम लोग तुम्हारा सारा सारा काम संभाल लेंगे, हम सब कर दिया करेंगे। द्वितीयंपि ताय पासामो, द्वितीयंपि, अब दूसरी बार फिर ताय पासामो, हम आपके काम काज जो है वो देखेंगे। जामु ताव स्वयं, इसलिए हम चलो अपने घर वापिस चले। गंतुम ताय पुनो गच्छे न तेना समनो सिया अकामगम परिकम्मं पोते बारेउम मरिहति। फिर कहने लगे ताय, हे पुत्र, गंतुम ताय पुनो गच्छे, कहते एक बार जब वो नहीं मानता है कि मैंने नहीं जाना, कहते अच्छा भाई बेटा एक बार घर आ जा, घर आएगा ना, इससे तू असाधु नहीं बन जाएगा। तेरी इच्छा होगी घर में काम करना, नहीं इच्छा होगी ना करना, तेरी इच्छा होगी वापिस आने की, वापिस आ जाना। बस एक बार आ करके अपनी माँ को देख ले, अपने बाप को देख ले, अपने परिवार को देख ले, फिर तेरी इच्छा होगी। तो कहा गंतुम ताय पुनो आगच्छे, हे बेटा आपने घर जाकर के पुनः वापिस आ जाना। ना तीर्ण असमणो तीर्णा समणो सिया, एक बार घर जाने से आप अश्रमण नहीं बन जाओगे, आपका साधुपना नष्ट नहीं हो जाएगा, आपका साधुपना बना रहेगा। अकामगम, यदि आपके घर में कोई काम करने की इच्छा नहीं है तो ना करना। परिकम्मं, आपके जो कार्य है वो हम संभाल लेंगे। पोते बारेउम अरहति, तेरे को कौन घर में रोक सकता है। मतलब बस एक बार अपने घर चल पड़, फिर उसके बाद
तेरी इच्छा हो वहां रहना रहना, नहीं तो वापिस आने की इच्छा हो तो वापिस आ जाना। जंग किंची अणगं तात तंपि सब्बं समीकतं हिरण्यं बवहाराय तंपि दाहमु ते वयो। अब जो परिवार वाले समझा रहे हैं, पारिवारिक कमजोरियों को जानते हैं, तो उन कमजोरियों को सामने रखते हुए उसको समझा रहे हैं। जंग किंची अणगं तात, हे बेटा जो आपका ऋण था, जिस ऋण से घबरा करके आप साधु बन गए, तमपि सब्बं समीकतं, वह सारे का सारा ऋण जो है हमने बांट करके बराबर कर दिया है, मतलब उतार दिया है, जिनका देना था उनको दे दिया है। अब ऋण की चिंता ना करो। और फिर आप सोचोगे इन्होंने ऋण तो वापिस कर दिया है, लेकिन मैं घर जाऊंगा तो वहां पर कामकाज कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कहा इसकी भी चिंता ना करो। हिरण्यं बवहाराय, बवहाराय व्यवहार के योग्य, व्यापार आदि के योग्य, जीवन यापन के योग्य, हिरण्यं सोना चांदी जो है वह भी हम तम भी उसको भी दाहामुते वयम, हम जो है आपको दे देंगे। आपको किसी प्रकार की अब कठिनाई नहीं आएगी, बस अब एक बार हमारा कहना मान ले कर वापिस चल। इच्छेवणं सुसेहंति कालुण्य समुत्थिया बीबद्धो नाई संगे ततो अगारं पहावाई। ताकि जिसका विराग, जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं है, वह परिवार की मोह जनित उन बातों से प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होकर के इच्छेव इस प्रकार अणंग सुसेहंति, वे परिवार के लोग सुशिक्षयंति उसको शिक्षा देते हैं, कालुण्य सुमुठिया, कालुण्य करुणा से युक्त वो आए हुए बंधु बांधव जो है उसको शिक्षा देते हैं, विबद्धो नाई संगे ही, और उनकी बातों से प्रभावित हो करके, विबद्धो विशेष रूप से जकड़ा हुआ बंधा हुआ, वैसने बंधन से बंधा हुआ वो साधक तत्व उसके बाद अगारम पहावई, वे घर की ओर पहावई दौड़ पड़ता है। मतलब दौड़ पड़ने का जिन्हें भागने लगा है, मतलब घर जाने के लिए उत्सुक हो जा, चलो मैं चलता हूँ, आप बड़ा आग्रह कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं गुरु जी से पूछूंगा, गुरु जी हमारे बड़े दयालु, वो आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। और क्या है, वो सब कुछ छोड़ कर उसी घर की ओर वापिस आ जाता है। कहा कि ऐसा व्यक्ति है जिसने परिस्थितियों का जो सामना नहीं कर सका। तो आगे बताया है कि उसके बाद क्या स्थिति होती है। जहाँ रुखं बने जायंग मालुआ परिबंधई एवं न परिबंधंती नातो असमाहि। जहाँ जिस प्रकार रुखम बने जायंग वन में उत्पन्न हुए, रुखम वृक्ष को, जैसे वन में वृक्ष पैदा हुआ है तो उसके आसपास बेलें भी पैदा हो जाती है। मालुआ, मालू का मतलब लताएं, बेलें जो है परिबंधाई, जो आस पास में बेलें पैदा हुई हैं, उस वृक्ष का सहारा लेकर के वो उसको चारों ओर से जकड़ लेती, जैसे बेलें वृक्ष को चारों ओर से बांध लेती हैं। एवं न परिबंधंती, इसी प्रकार उस जो साधु जीवन से पराजित हुआ है, साधुचर्या को छोड़ करके घर पहुंच गया है, उसको नाथ और ज्ञाति लोग, परिवार के लोग जो हैं परिबंधंती उसको बांध लेते हैं। कैसे, असमाहीना, असमाहीना उसके चित्त में असमाधि पैदा करके, असमाधि के कारण पैदा करके, बेचैनी में मोह पैदा करके, क्योंकि मोह पैदा किया है तो मोह असमाधि का कारण है। तो कहा उस कारण से उसको क्या करते हैं, मोह के बंधनों में पुनः बांध देते हैं। आगे बताया है, बीबद्धो नाति संगे ही हथी वावी नव गहे।
पिट्ठ तो परिसपंती सूय गोव अदूराई। दृष्टांतों के द्वारा समझाया है। विवद्धो नाति संगे, माता पिता अपने परिवार उनके संबंधों से बंधा हुआ, ताकि हथी वावी नव गहे। हथी वावी जैसे हाथी को नया नया पकड़ा जाता है, तो बड़े शौक से उस घर के लोग जो है, जहां जहां हाथी जाता है उसके साथ ही कहते हैं, जो हमारा हाथी है, जो हमारा हाथी है। लोग पूछते हैं किसका हाथी? जो हमारा हाथी है। बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार पिट्ठ तो परिसपंती, वो अपने परिवार के लोगों से घिरा हुआ कहीं पर भी जाता है, परिवार के लोग साथ साथ ही रहते हैं। कहीं जो दोबारा चला जाए साधु बनने के लिए, ये जा ना सके, हर समय उसके साथ रहते हैं, तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। सूय गोव अदूर, कहा जाते हैं नव प्रसूता, जैसे गाय। गाय ने जिसने अपने बछड़े को जन्म दिया है, तो उस समय हर समय अपने बच्चे के पास ही रहती है। कहा जैसे अपने बच्चे के पीछे पीछे चलती है, इसी प्रकार वो परिवार के लोग भी जो है, जो साधु जीवन से पराजित, मतलब कि जिसने साधु जीवन छोड़ दिया है, घर में गया है, कुछ समय तक तो वैसे ही साथ साथ रहते हैं। बाद में कहते हैं बेटा हम कब तक करेंगे, आखिर तेरे को ही संभालना पड़ेगा, इसलिए कमाओ खाओ भी तो खिलाओ भी। ऐसे दुनिया चलती है, ऐसे नहीं चलती। अब वो भी सोचता और कोई चारा नहीं है, अब मेरे को जो काम पहले छोड़े थे वो सारे आरंभ समारंभ आदि के जो 18 पाप है उनका सेवन करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि ऐसी स्थिति उस समय होती है। कुछ कुछ समय तक तो परिवार वाले बड़े हमदर्द बनते हैं, लेकिन बाद में फिर वहीं पर उसी चक्की के अंदर उसको पीसना पड़ता है। एते संगा मनुष्याणं पायाला इव अतारिमा कीवा जथय की संति नाई संगेहि मुच्छिया। ताकि एते संगा, जे मोह जनित संग, जे मोह जनित मोह जिनके साथ है, ऐसे संबंध मनुष्याण, मनुष्यों के लिए। इनको पार करना कैसा है? पायाला इव आत अतारिमा, पायाला इव पाताल के समान। ऐसे शास्त्रों में पाताल कलश आते हैं, जहाँ कहा जाता है समुद्र के समान क्या है? जे अतारिमा, दुस्तर हैं, ये ऐसे तरे नहीं जाते। कीवा जथय की संति, कीवा, कीवा का मतलब कलीब, अल्प सत्व साधक। जथ, जहां पर इनको पार करने में किसंति, कलेश का अनुभव करते हैं। जिस साधु जीवन की ओर बढ़े थे, वो सोचते हैं अब हमारे बस की बात नहीं है, वहां विषाद का अनुभव करते हैं, कलेश का दुखी होते हैं। नाई संगेहि मुच्छिया, नाई संगेहि, नाई संगेहि परिवार के व्यक्तियों के संबंधों से बंधे हुए, उनमें मूर्छित हुए, आसक्त हुए, इनको पार करने में कलेश का अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा हमारे से नहीं होगा, हम तो बस यही घर गृहस्थी के अंदर ही ठीक हैं, हमारे से। अब उसको संयम भी मुश्किल लगता है और परिवार के संबंधों का त्याग भी उसको मुश्किल लगता है। तंच भिक्षु परिनाय सभ्य संगा महासवा जीवियम नाभि कंकीजा, नाव कंकीजा सोचा धम्म मनुत्तरम। ताकि जो आत्मार्थी जीव है, जिसकी आत्मा में विवेक ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, विवेक सच्ची समझ जागृत है, जिसने आगमों के मंथन से, चिंतन से, सत्संग से, गुरुओं के सानिध्य में रह करके संसार के स्वरूप को समझ लिया है। जब शास्त्रकार कहते हैं कि कौन ऐसा जीव है जिस जीव का संबंध इस आत्मा से अनंत अनंत बार नहीं हुआ, कहा कि जब वो छोड़ गए तो ये कहां पर हमारे साथ रहेंगे।
यदि हम इस मोह के संबंधों में फंस जाते हैं तो संसार से निकलना संभव नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि हम इन बातों से प्रभावित ना हो, अपनी आत्मा की साधना में, संयम तप की आराधना में रहें। तो कहा तांच भिक्षु, भिक्षु जो आत्मार्थी साधु है, तांच उन परिवार रिश्तेदारों के संबंधों को परिणाय भली भांति जान करके जिन्होंने छोड़ दिया है। क्या सोचता है? सभ्य संगा महासभा, ये जितने दुनिया के संग हैं सारे क्या है? महा आश्रव वाले हैं, महान आश्रव वाले हैं, जहाँ कर्मों का श्रवण होता है आत्मा के अंदर, कर्मों का बंद होता है। जब बंद होता है उस समय तो महसूस नहीं होता, लेकिन उसके बाद महसूस होता है जब समय निकल जाता है। तो कहा जितने भी जो संग है महा आश्रव वाले हैं। जीवियं नाभि कंखीजा, कहा आत्मार्थी जीव जो है वो असंयमी जीवन की चाहना ना करे। सोचा धम्मम अनुत्तरं, अनुत्तर धम्मम अनुत्तरं, अनुत्तरं धम्मं, अनुत्तर धर्म को सुन करके, केवली प्ररूपित धर्म को सुन करके जो आत्मार्थी जीव है, जीवियं नाभि कंखीजा, असंयमय जीवन की चाहना ना करे। क्योंकि दुनिया के लोग किसके पक्ष लेते हैं? मानो यदि कहना नहीं माना तो कहेंगे जिद्दी बहुत है। जिस समय वो संयम में मानो सफल हो गया है और उसके बाद कहे देखो कितना मोह को इसने जीता है, कि किसी के मोह के शब्दों से प्रभावित नहीं हुआ, इसने संसार को तर लिया है, इसकी आत्मा को धन्य है। तो कहा जाता है दुनिया की वाह वाह की क्या कीमत है। भगवान के शब्दों में, भगवान के मत से जो प्रशस्त है, उस मार्ग की ओर जो आत्मा बढ़ा है तो उसको आगे से आगे बढ़ना चाहिए। और कहा जाता है जिस समय साधु जीवन ले लिया है, बाद में ऐसे प्रसंग आते हैं तो उस समय सोचे ये जो बातें कही जा रही हैं जो दीक्षा से पहले सोचने की थी, अब तो मैंने दीक्षा ले ली है, अब इनको सोचने का प्रसंग मेरा नहीं है। तो अब तो मेरे को विशुद्ध संयम पालन करना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो कहा जा रहा है अहि में संति आवट्टा कासवेण पवेया बुद्धा जथ अवसपंती सीयंती अबूहा जय। ताकि इसके बाद संति इमे संति आवट्टा, जे आवर्त है भंबर के समान है। जो जैसे पानी के अंदर चक्कर चलता है, ऐसे जो संसार का चक्कर है। कासवेण पवैया, जिनका वर्णन काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर स्वामी ने किया है। जितने तीर्थंकर भगवान है वो सारे के सारे इन संगों की भयानकता का वर्णन करते हैं। बुद्ध जथ अवसंपत्ति, जो बुद्ध है, जो तत्वज्ञ है, आत्मार्थी जीव है, जब उनके पास ऐसे प्रसंग आते हैं तो इनको पार कर जाते हैं। लेकिन सीयंती अबूहा जय, जिनमें जो अबुद्ध है, अबुद्ध है, जो अज्ञानी है, दूरदर्शी नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, वे क्या है? वहां पर फंस जाते हैं, उस भंवर में फंस जाते हैं। अब उस भंवर के पानी के प्रवाह के अनुसार ही चलना पड़ता है और उस जीव को, संसारी जीव को संसार के अनुसार ही चलना पड़ता है, वहां से निकलने में समर्थ नहीं होता। अब इसके आगे रायाणो राय मच्चाय माहन अदुब खत्तिया निमंतयंती भोगे भिक्षुवं साहु जीविण। रायाणो राय मच्चाय, राजा लोग, राय अमच्चाय, राजाओं के अमात्य मंत्रीगण, माहना ब्राह्मण लोग, अदुब खत्तिया अथवा क्षत्रिय लोग, जिनके मन के अंदर ऐसा है कि ऐसे साधु संतों की, फकीरों की सेवा करते हैं ना, तो ये बहुत आशीर्वाद देते हैं।
जब हम इनकी सेवा करेंगे, ये हमारे को आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद से हमारे दुनिया के सारे काम क्या होंगे, सफल होते जाएंगे। इसी परंपरा को लेकर के दूसरी परंपराओं में राजा आदि लोग होते थे, अपने पुरोहित बना लेते थे। अब पुरोहितों का क्या काम होता था, राजा लोग उनके आजीविका की चिंता वो करते थे परिवार का, लेकिन पुरोहितों का जो जप है, तप है, नियम व्रत है, हर समय जिनका उन्होंने सहारा दिया है उन्हीं की शुभ कामना करते रहते थे। इनको विजय प्राप्त हो, इनके सारे काम बन जाए, जप है, तप है, नियम व्रत है, तपस्या है, ज्यादा उसी के कारण चलती थी। तो ऐसी ही विचारधारा के लोग, राजा आदि, जिनको अभी तत्व ज्ञान नहीं है, तो वो भी सोचते हैं हम इन संत कितने तपस्वी संत हैं, हम इनकी सेवा करेंगे तो क्या होगा, इनका आशीर्वाद मिलेगा, इनके आशीर्वाद से दुनिया में हमारी सभी जगह जय विजय होगी। तो इन भावनाओं से प्रेरित हो करके वो उन संतों के पास आते हैं, और कहा जाता है आकर के क्या कहते हैं, निमंत्यंती भोगे भिक्षुओं साहु जीवी। जो भिक्षु है कैसा है, साहु जीविना, जिसका आचार उत्तम है। उत्तम आचार मतलब के उत्तम आचार विचार पूर्वक जीवन जीने वाला, जिनका जीवन बड़ा सादगीमय साधना प्रधान है, ऐसे भिक्षु को वे लोग निमंत्यंती भोगे ही, भोगों से निमंत्रण देते हैं। महाराज आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसे निमंत्रण देते हैं। आगे वो निमंत्रणों के क्या क्या प्रकार हैं, अगली गाथाओं के अंदर उनका वर्णन आता है। हाथ रह जाने बिहार गमने ही भुंज भोगे इमे सघे महर्षि पूयामु तब। कहने लगे कि महाराज नंगे पैर चलते हो, कितनी धूप लगती है, ऊपर से भी धूप, इतनी तपस्या करते हो, आप तो कितने ऊंचे पहुंच चुके हो। कहते आप हाथी लो, हाथी स्वीकार कर लो, हाथी पर सवारी करो। आज आप घोड़े ले लो, घोड़े पर सवारी करना, आप रथ ले लो, जाने ही दूसरे वाहन हैं उनको लेकर के बिहार गमने ही, बिहार आदि की यात्रा में आप इन वाहनों को स्वीकार कर लो। भुंज भोगे इमे सघे, कहा कि इमे जे है सघ्य, सघ्य का मतलब श्लाघ्य, प्रशंसनीय, जिनके लिए दुनिया के लोग तरसते हैं, ऐसे भोगों को आप भुंज, इनका आप सेवन कीजिए, इनको आप भोगे। अब ऐसा मन में आ सकता है कि जब मैं संसार के सुख भोगने लग जाऊंगा, फिर ये आज तो मेरे को वंदना करते हैं, मेरे को सेवा का पूछते हैं, लेकिन जब मैं इन सुखों को भोगने लग जाऊंगा तो यही लोग सोचेंगे अब हमारे में और इनमें क्या अंतर रह गया, कुछ भी अंतर नहीं रहा, तो इसलिए हम इसकी पूजा क्यों करें। जब ऐसे मन के अंदर भाव आ सकता है तो उसका ही समाधान करने के लिए वो राजा आदि ही कहने लगते हैं कि इन श्लाघ्य उत्तम भोगों का आप सेवन करें। आपने ये ना सोचना कि हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। कहते हैं महर्षि पूज्यामुतम, आप इन सुखों को भोगेंगे ना तो ये हमारा सौभाग्य होगा, हम आपकी पूजा जैसे अब करते हैं ऐसे आगे भी आपकी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। बस हमारी बेनती स्वीकार कर लो, इन सुखों को, सुख साधनों को आप स्वीकार कर लो। फिर आगे फरमाया है बथ गंध मलंकार इथियो शयनाणीय भुंजा ही माई भोगाई आओ सो पुए आमुतम। अब कहने लगे बथ बस्तर गंध गंध, मलंकार अलंकार आभूषण, इथियो स्त्री, शयनाणीय और नाना प्रकार की शयन सामग्री, शैयाएं जो है, भुंजा ही ईमाई भोग आई, कहा कि इन भोगों का आप सेवन कीजिए। आओ सो पूज्यामो तम, काहे आयुष्मान आपने ये न सोचना कि मैं इन सुखों को भोगने लग जाऊंगा फिर मेरी कौन पूजा करेगा, कौन मेरे को मान सम्मान देगा।
कहा कि आप इन सुखों को भोगेंगे, हमारा सौभाग्य होगा, हम आपकी वैसे ही पूर्व के समान ही आपकी पूजा पूजा करेंगे, आपका आदर मान करेंगे, आपकी सेवा भक्ति करेंगे, इसकी आपने कोई चिंता नहीं करनी। अब उस संत के मन में जे विश्वास जगाने के लिए, बिठाने के लिए, अरे यदि मैं इन सुखों को भोगने लग जाऊंगा तो मेरा किया कराया सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी, जो मैंने संयम पाला है, मैंने तपस्या की है, जो सारी नष्ट हो जाएगी, मैं इनका कहना क्यों मानूं, मेरे को अपना जीवन बर्बाद थोड़ा करना। तो उसकी इस शंका को दूर करने के लिए वही राजा आदि फिर कहने लगे, जो तुम्हें नीमो चिन्नो भिक्खु भावमी सुबया आगार माव संत सबो सब संबिजाए ताहा। कहा कि हे आज, हे सुव्रत, हे अच्छे व्रतों को पालने करने वाले महर्षि, हमारी बात ध्यान से सुनो। जो तुम्हें नियमो चिन्हो, जो आपने आज तक इतनी तपस्या की है, नियम व्रत पाले हैं, जो आपने जो नियमों का आचरण किया है, भिक्षु भाव में, भिक्षु भाव में रह करके अगारम आवसंत, आपके मन में जो होगा, मैं घर में रहूंगा, मैं इनके पास रहूंगा, मेरा संयम नष्ट हो जाएगा, मेरी साधना नष्ट हो जाएगी। कहा इसको वो आपने जो आचरण किया तो ऐसे थोड़ा घर में रहने से नष्ट हो जाएगा। कहा कि जैसा जैसा आपने किया वो सारी तप संपदा, संयम संपदा, जो सारी की सारी आपके पास बनी रहेगी, इसको कोई खतरे वाली बात नहीं है। फिर आगे फिर कहते हैं कि देखो, चिरंग द्विज मानस 200 दानी कुतो तव इच्छेवन निमंत्रन्ति निवारेण व सुयरंग। कहने लगे, चिरंग द्विज मानस, आपने सारा जीवन संयम तप की आराधना की है, आपके चिरकाल से संयम का, संयम पूर्वक विहार करते हुए, साधना करते हुए 200 दानी कुतो तब, अब आपके दोष कहाँ रह गया, आपकी आत्मा तो निर्मल हो गई है। कहा जैसे कांसे के बर्तन पर पानी का लेप नहीं लगता, जैसे कमल पत्थर का दृष्टांत देते हैं, कमल जो है वो कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, इसी प्रकार अब आपको इन सुखों का भोग करते हुए दोष कहाँ से होगा, क्योंकि आपकी आत्मा तो पवित्र हो चुकी है। अब दोष कहाँ, इच्छेवण निमंत्रन्ति, कहते हैं इस प्रकार नाना प्रकार से उस लोग देते हैं। कैसे देते हैं, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, निवारण व सुयरन, जैसे सुअर को चावलों के दानों से प्रलोभित करते हैं, जैसे पंछियों को खींचने के लिए शिकारी लोग चोगा डाल देते हैं, दाना डाल देते हैं, और कितने पक्षी उसके लोभ में आकर के जाल में फंस जाते हैं और अपने अनमोल जीवन को हार जाते हैं। इसी प्रकार का है कि जैसे सुअर को फंसाने के लिए चावल डालने जाते हैं, इसी प्रकार उन साधुओं को फंसाने के लिए राजा आदि नाना प्रकार के सुखों का प्रलोभन देते हैं। हम देखते हैं इतिहास में कितने आचार्यों ने, कितनों ने राजा आदि के द्वारा पालकी आदि और कितनी सामग्री दी जाती थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो कहा जाता है जो स्वीकार करना जो है आत्मा की शीतलता है, मोक्ष मार्ग से भटकना है। तो कहा जाता है कि जैसे वो चावलों से सुअर को फंसाते हैं अपने जाल में, ऐसे ही लोग उन संतों को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या करते हैं कि इस प्रकार नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं। मानो जिसमें फंस जाते हैं, जब भी राजा आदि के ऊपर मुसीबत आती है तो उनके पास आते हैं, गुरु जी हमारे पर जो मुसीबत आई आप कृपा करो। अब गुरु जी भी सोचते हैं इतनी हमारी सेवा करते हैं, अब इनके पास दुख तकलीफ क्यों है। अब वो भी जो है उनकी माला जाप तपस्या जो है वो भी इसलिए बस इनका कष्ट क्या हो जाए, मिट जाए।
जैसे दूसरे लोग हवन आदि यज्ञ आदि करते हैं राजा आदि की विजय के लिए, और अपने जो साधु सतियां वहां पर गए हैं तो अपने ढंग से वो उनके लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान करने लग जाते हैं। तो भगवान पहले ही क्या करते हैं, साधकों को, आत्मार्थी जीवों को सावधान कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे जीवन में अवसर आए तो उनका आपने कैसे सामना करना है। आगे फरमाया, चोइया भिक्खु चरियाय अच्यंता जगितय तथ मंदा बीसी अंति उज्जानंसी व दुब्बला। चोइया प्रेरित किए हुए, किनके द्वारा, आचार्य आदि के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा। जैसे आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी और उनके गुरु जी आचार्य श्री वृद्धवादी। इतिहास में ये कथानक बड़ा प्रसिद्ध है कि जब राजा विक्रमादित्य की ओर से आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जो महापंडित थे उस समय के, मान्य हुए, राजा के द्वारा दी गई सुख सुविधाओं का सेवन कर रहे थे। जब उनके गुरु जी को पता चला तो बड़ा दुख हुआ, और उसको समझाने के लिए उन्होंने उस पालकी को उठाने वाले भार वाहक का भी काम किया। वृद्धावस्था के कारण से जब उनके पैर उखड़ते हैं तो वो गुस्से से कहते हैं कि ये पालकी आपको बाधित कर रही है। तो वहां पर शब्द आता है संस्कृत में बाधते। तो प्रमाद के कारण से आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर जी ने बाधती का प्रयोग कर दी। तो आचार्य श्री वृद्धवादी ने उसी शैली में कहा कि मेरे को जो शिविका तो इतनी पीड़ित नहीं कर रही जितना पीड़ित आपके द्वारा जो अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहा है। बाधते की जगह बाधती कह रहे। तो कथाकार कहते हैं कि उसी समय जब उन्हें देखा, अरे मेरे वचनों में मेरी गलती निकालने वाला कौन। जब बड़े ध्यान से देखा तो गुरु को पहचाना और उनसे क्षमा जाचना करने लगे। कहने लगे, अरे इतना उत्तम स्थान तेरे को दिया। कहते हैं जो फसल है ना, कच्ची फसल ना खाओ, फसल को पकने दो। अब इस साधु जीवन में अभी आप सुख सुविधाओं का सेवन करने लग पड़े हैं तो आपकी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण कैसे होगा। पुनः वो है गुरु जी की प्रेरणा पा करके पुनः संयम में स्थिर हुए। तो कहने का मतलब कि जिस समय गुरुजन अपने शिष्यों को प्रेरणा देते हैं लेकिन मोह का प्रबल उदय होने के कारण से कितने भिक्षु चरियाए साधु समाचारी पालन करने के लिए चोइया प्रेरित किए हुए साधु जन, कहा अच्यंता जविताई, समाचारी का पालन करने में असमर्थ होते हुए, तथा मंदा विषयंती, मंदा मंद अल्प सत्व वाले अल्प पराक्रमी साधु साध्वियां जो हैं वे विषयंती विषाद का अनुभव करते हैं। अब कौन लौच करेगा, कौन लंबे लंबे विहार करेगा, अब हमारे से नहीं होता है। अब उसके बाद क्या है, अपने संयम में ढीलापन आ जाता है। कहा कि उनकी वैसी स्थिति होती है उज्जानन सी व दुब्बला। जैसे ना पहाड़ी रास्ता आता है तो पहाड़ी रास्ते में क्या है, बैलगाड़ियां हैं, बैलगाड़ियों को ऊपर चढ़ाते हैं तो वो भी क्या करती हैं, और बैलगाड़ियां, बैलों की कैसी दुर्दशा होती है, कैसे उनका सांस फूल जाता है, कैसे जीव निकल आती है। ऐसे ही परिसर उपसर्गों से घबराए हुए ऐसे साधकों की भी ऐसी दशा हो जाती है। तो आगे फरमाया, फिर ऐसे दृष्टांतों से समझाया जा रहा है। अचिंतावलूहेण उवहाणेन तज्जिया तथ मंदा बीसी उज्जानंसी जर गवा। कहा जाता है लूह अच्यंता व लूहेण, नीरस रूक्ष कठोर जो संयम है उसका पालन करने में अच्यंता जो समर्थ नहीं हो रहे, उवहाणेन तज्जिया उपधान तप से तर्जित है। उपधान तप करने के कारण से शरीर में शिथिलता कमजोरी आ गई है, अब विहार आदि करने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। तो कहा तथ मंदा बीसियंती, मंद सत्व वाले जो है
वहां पर विषाद का अनुभव करते हैं, जैसे उज्जाहन से जर गवा, जैसे चढ़ाई वाले स्थान में बूढ़े बैल क्या करते हैं, परेशान होते हैं, ऐसे उनकी स्थिति होती। अविशोदेशक की आखिरी गाथा। एवं निमंत्रण लद्धु मुच्छिया गिद्धा इत्थिसु अज्जोव वन्ना कामे ही चोई जनता गया गीहम पीवेमी। एवं निमंत्रण लद्धु, इस प्रकार परिवार के लोगों का उन राजा, मंत्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि लोगों के द्वारा दिए गए निमंत्रण को प्राप्त करके मुच्छिया गिद्धा इत्थिसु, वह साधु जीवन से पराजित, संसार के भोगों में मूर्छित, और जिसमें भोगों का साधन जो है पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ऐसे विपरीत लिंगी इन भोगों में क्या है, जो गृद्ध है। अज्जो बनना कामे ही, जो काम भोगों में आसक्त है। चोरी जनता, गुरुजनों के द्वारा समझाए जाने पर भी वो क्या, गया गीहम, वे घर को चले जाते हैं, वापिस संयम से पतित हो जाते हैं। त्रिवेणी। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार वह अल्प सत्व वाले अल्प पराक्रमी साधक हैं, कैसे इन उपसर्गों से घुरा के संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो मुमुक्षु आत्मा को इनके स्वरूप को समझना है और इनसे अपने आप को बचाना है। अभी इसी तीसरे अध्ययन में उपसर्गों का वर्णन आ रहा है और चौथे अध्ययन का नाम स्त्री विभक्ति है। उसमें भी उपसर्ग का वर्णन कैसे, जहाँ पर साधक जो भटक जाते हैं, लेकिन कहा कि जो नहीं संभलते हैं, जो सावधान होकर नहीं चलते, तो पांचवा अध्ययन नरक विभक्ति का है। तो ऐसे जीवों को नरकों में कैसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, उन सब का आगे वर्णन आएगा। अब इसके साथ दूसरा उद्देश्यक समाप्त, अब तीसरा उद्देश्यक आएगा, इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सो साहुण, ये सो पंच नमो कारो सब पाय गणासनो, मंगलानंद संदेशी पाड़मन हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनोतो धम्मो मंगलम, चतारि लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली मनोतो धम्मो लोगोत्तमो, चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते, शरणं पवज्जामि सिद्धे, शरणं पवज्जामि साहु, शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं, शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणानी कोय, जो भाव प्राणी आत्मरक्षय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।